हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी में रिवीजन वर्कशीट्स की शुरुआत करने वाले हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने सारे चैप्टर जो है वो कंप्लीट की। अभी से जो वीडियो आएंगे उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम रिवीजन वर्कशीट करेंगे। तो आज हम रिवीजन वर्कशीट में पहला भाग देखेंगे। ओके, ठीक है। तो सेक्शन 1 वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और उस चित्र में से कोई भी 5 चीज़ों के नाम लिखिए। ओके, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। ठीक है ना, ये क्वेश्चन ये बताता है कि आपको जो चित्र दिया गया है वो चित्र में क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती है उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं। बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे, ठीक है, लेकिन हमें 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। तो आप ये चित्र देखें, ये चित्र है किसका? है पेड़ का। ठीक है, तो पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर फल दिखाई दे रहे हैं, घोंसला दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ओके, उसके अंदर अंडे दिखाई दे रहे हैं। फिर चिड़िया यानी पक्षी है। ठीक है, तितलियाँ दिखाई दे रही हैं, गिलहरियाँ हैं। ओके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम उसमें से सिर्फ 5 चीज़ों के नाम यहाँ पे लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा पेड़, फल, तितलियाँ, अंडे, गिलहरियाँ। ठीक है, तो ये 5 नाम मैंने यहाँ पे लिखे। हाँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। समझ में आया कि ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है? ओके, अभी नाउ दूसरा। तो दूसरा भी इसे चित्र है। ठीक है ना, ओके। तो पहला है अकबर। ठीक है, बीरबल, फिर ये जो सभासद है वो, फिर ये पूरा मंच लगा हुआ है ये, फिर पगड़ी। ठीक है ना, ओके, मंच के बाद क्या आया? पगड़ी। ओके, पगड़ी। तो बच्चों आपको ये क्लियर हुआ कि क्वेश्चन 1 में हमें क्या करना है? तो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक आपको देखना है और उस चित्र में से कोई भी 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। और आप परेशान मत होइए, अगर एग्ज़ाम में भी चित्र आएंगे तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो चित्र है, ठीक है, ओके, और जो चैप्टर चले हैं उन्हीं में से आएंगे, बाहर के नहीं आएंगे। लेकिन किस तरीके से करना है ये आपको एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन 2 है, उसमें पहला अ है। हाँ, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पसंद करके लिखिए। ठीक है, तालाब पर पानी पीने कौन आया? तो हिरणों का झुंड। ओके, उस पर आपको इस तरीके से सही का निशान लगाना है, हिरणों का झुंड। दूसरा, पेड़ों की हरियाली हमें क्या देती है? तो ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन देती है ना। ओके, तीसरा, राम अच्छा लड़का है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। बच्चों हमने ये सब सीखा था, ठीक है ना। तो ये ग्रामर वाला आपको याद रखना है, गुण यानी कि अच्छा। ठीक है ना, तो अच्छा एक गुण है, तो यहाँ पे अच्छे पे हमें राइट का निशान करना है। ठीक है ना, तो आप ही को इसी तरीके से करना है, छेक छाक मत कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। ठीक है ना, तालाब पर पानी पीने कौन आया? तो हिरणों का झुंड। पेड़ों की हरियाली हमें क्या देती है? तो ऑक्सीजन। राम अच्छा लड़का है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। तो गुणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? अच्छा, तो अच्छा पे हमें राइट का निशान करना है। ओके, अभी हम चौथा देखेंगे। राजा ने जानबूझकर अधर्म तथा अन्यायपूर्वक शासन करना क्यों शुरू किया? क्योंकि वे महात्मा बोधिसत्व की बात को परखना चाहते थे। फिर पांचवा, धरती पर चांद, सूरज, बादल और निर्मल नदियों की महिमा कौन गाता है? तो मनुष्य। तो मनुष्य पे राइट का निशान लगाना है। स्नेह शब्द का अर्थ लिखिए। तो प्यार, स्नेह यानी प्यार। महान प्लस बलि,
शब्द को जोड़कर नया शब्द लिखिए। तो महाबली। स्वादिष्ट शब्द का अर्थ लिखिए। तो मज़ेदार। अ प्लस न्याय उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। अन्याय। तो इस तरीके से राइट का निशान। जंगल में एक नदी बहती है। वाक्य में एक वचन शब्द पहचान कर लिखिए। तो एक वचन क्या है? एक। ठीक है ना? ओके, चलिए नाउ उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद जो है ओके, तो ब नीचे दिए गए सही वाक्य पर सही और गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। ओके, तो शेर की बात सुनकर हाथी का सिर शर्म से झुक गया। सही है, तो सही का निशान। हाथी के कान बड़े बड़े सूप से कान थे। बराबर, राइट है, तो राइट का निशान। तालाब का पानी हिरणों को पीना नहीं था। तो रॉन्ग। हाथी जंगल का मुखिया था। राइट। पेड़ मानवी का मित्र है। राइट। ब्रह्मदत्त वेश बदलकर निकल पड़े। सही है। ओके। राजा को फल बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगे। सही है। राजा राजधानी आकर न्यायपूर्वक राज करने लगे। सही है। राजा की जिज्ञासा शांत हो गई। सही है। हिरणों को पानी पीते देखकर हाथी बहुत खुश हुआ। तो गलत है, यहाँ पे गलत का निशान लगाना है। ठीक है, इस तरीके से करना है। अभी क्वेश्चन 3, नीचे दिए गए कोष्टक में से शब्द पढ़िए और खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखो ये सारे तालाब, फुहार, शर्म, सच्चा साथी, भला, बोधिसत्व, ब्रह्मदत्त, वेश, नदियाँ, महिमा ब्रैकेट में दिए गए हैं। उसमें सबको चूज करके यहाँ पे लिखना है। तो अब देखिए, पहला, हाथी का सिर शर्म से झुक गया। दूसरा, हाथी दादा हमें तालाब से पानी नहीं पीने देते। ओके। तीसरा, आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं होता। चौथा, वर्षा की मीठी मीठी फुहार होती है। पांचवा, पेड़ मनुष्य का सच्चा साथी है। छठा, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर निकल पड़े। सातवां, वाराणसी, यहाँ पे वाराणसी से थोड़ा हमें करना है। वाराणसी नगरी में ब्रह्मदत्त नामक राजा थे। राजा महात्मा बोधिसत्व के आश्रम पहुँचे। अगर न होती निर्मल नदियाँ हमारी प्यास बुझाता कौन। अगर न होते धरती पर, अगर न होते हम धरती पर, इनकी महिमा गाता कौन। ठीक है ना, इनकी जो महिमा है वो कौन गाता अगर मनुष्य धरती पे ना हो। ठीक है, चलिए तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, तो उसका ब विभाग है। नीचे दिए गए समान अर्थ वाले शब्दों का सही मिलान कीजिए। मिलान यानी कि ऐसे हम मिलान करते हैं वो, तो इसमें इस तरीके से नहीं करना है, बल्कि इस तरीके से जगह दी गई है, वहाँ पे आपको इसका आंसर लिखना है। अब देखिए, 1 नंबर अधिकार, 2 नंबर संहार, 3 नंबर भंडार, 4 नंबर तलाश, 5वां प्रभाव। तो ABCDE, तो विनाश, हक, खोज, असर, खजाना। तो अभी ये 5 नंबर में ABCD कैसे लगेगी। तो पहले नंबर पे अधिकार है, अधिकार पे क्या लगेगा, तो हक, तो यहाँ पे B लिखा। दूसरा है संहार यानी कि विनाश, तो A लिखा। यहाँ तीसरा भंडार,
भंडार यानी खजाना, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई। तलाश यानी खोज, तो सी। प्रभाव यानी असर, तो डी। ठीक है, इस तरीके से किया। दूसरा, वत्स, शौक, कृषक, सृष्टि, घात। तो वत्स यानी बेटा, ठीक है, ई आया। शौक यानी के पसंद, तो सी। कृषक किसान, ए। सृष्टि यानी संसार, तो बी। घात यानी शरीर, तो डी। ठीक है, इस तरीके से करना है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, हम सेक्शन 1 तक ही देखेंगे। ओके, ठीक है। चलिए, आपको क्या करना है पता है, इसको एक बार अच्छे से लिखना है। लेकिन क्या करना है, जिन बच्चों के पास इसकी प्रिंट आई है उनको एक बार अच्छे से लिखना है, और जिन बच्चों के अभी तक नहीं मिली है उनको 2 टाइम रीड करना है, और जब मिल जाए तो उसमें एक बार अच्छे से लिखना है। ठीक है, ओके।